उद्धव जी को यह विश्वास नहीं होता था। उन्होंने कई बार इसकी निंदा भी उनके सामने कर दी। तब उनके मोह को चुराने के लिए कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास सांत्वना देने भेजा। जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचते हैं तो पहले ही गोपियां उन्हें घेर लेती है। उन्हें कहती है तुम तो कृष्ण हो, तुम्हारा बांसुरी कहाँ है। अंतिम में जब उद्धव जी ने अपनी सारी बातें कही तब गोपियां उनसे कहे, यही है आपका भ्रमर गीत में कवि ने पहला पद में कहा है। गोपियां ने उद्धव पर पहले व्यंग किया। कहता है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कहा उद्धव जी आप बहुत बड़े भागी हैं। बड़भागी का अर्थ यह हुआ भाग्यवान है, लेकिन यह उन्होंने व्यंग किया। कहा अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आपने कृष्ण रूपी प्रेम भक्ति के धागे को प्रेम भक्ति की जो धागा है उसको आपने नहीं अभी तक स्पर्श किया है और ना ही मन अनुरागी। आपको कृष्ण के प्रति अनुराग भी नहीं। आप कैसे हैं? तपुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आप एक पुरैन की पत्ता की तरह, पुरैन का पत्ता जिसमें कमल खिलता है, उसके की तुलना की है उन्हें। जो नदियों में रहते हैं या बड़े बड़े तालाबों में रहता है, परंतु उस पर पानी का दाग नहीं पड़ता है, अर्थात उससे पानी से कोई संपर्क नहीं होता है। कहने का भाव गोपियों का यह था, जो आप कृष्ण के सानिध्य हैं, कृष्ण की सानिध्य आपको प्राप्त है, लेकिन कृष्ण की प्रेम भक्ति आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। जो जल माँ तेल की गांगरी बूंद न टाको लागी। जैसे एक गगरी में तेल भरा हुआ हो और उसे नदी में डुबोया जाए तो वह सब पानी का प्रभाव उस पर जाता है। कहने का भाव यह हुआ, जो आप कृष्ण के सानिध्य में हैं, कृष्ण के साथ आपका जीवन यापन हो रहा है, परंतु कृष्ण की प्रेम भक्ति को आपने अभी तक नहीं जाना है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो जिसने रूप परागी। आप कृष्ण रूपी प्रेम नदी में तो आप अभी तक स्नान की बात तो छोड़िए, आपने पैर भी नहीं डुबाया है, तो आप में भक्ति कहाँ से होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम कहाँ से होगी। और अंतिम में वह अपने को कहते हैं, सूरदास जी, गोपियां कहती है, अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। कहा हम सभी गोपियां तो अबला हैं, नारियों का अबला कहा ही जाता है। नारियों का एक पर्याय अबला भी है। कहते हैं हम तो अबला हैं, और लेकिन कृष्ण से हमारा संबंध गुड़ और चींटी की तरह है। जैसे जब गुड़ के लोभ में गुड़ में जो मिठास होता है, उसके लोभ में चींटियां यदि गुड़ में चलती जाती है तो उसी गुड़ में अपने को समा लेती, यानी वह पुनः वापस नहीं निकलती है, उसी में उसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक मैं उसी तरह कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूब चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब इसमें से निकलना असंभव है। पहला पद में उन्होंने यही कहा है। दूसरा पद ऐसा है,
मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहीन बिरह दही। चाहत हूती गुहार जितई, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न रही। कवियां गोपियां अपनी विरह बथा में जब उन्हें उद्धव जी बैराग की बात करने लगे, सांत्वना में कृष्ण के प्रति बैराग भक्ति का संदेश देने लगे, तो उन्होंने कहा, उद्धव जी से कहती है, हमारे मन की अभिलाषाएं तो हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि कृष्ण ने यह कह, कृष्ण से हम कभी नहीं कह पाई, हे प्रेम नहीं करते, आपसे हम प्रेम करते हैं, यह नहीं कर पाए। यह तो भाव था, यह तो रस था, इसमें हम डूबी हुई थी हम सभी। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आस ही हमारे जीने का आधार थी। अभी तक कहते हैं, अवधि आधार आस आवन की। देखिए, अवधि आधार आस आवन, यह आपका छन अथी में चले, अलंकार में चले, अगर यह अनप्रास अलंकार में आता है, अ की आवृत्ति, अवर्ण की आवृत्ति हुई है। अवधि आधार आस आवन की, देखिए 4 अ आया है। अर्थात उन्होंने कहा, जो अवधि आधार किसकी, अवधि माने समय, आधार माने आधार प्रतीक्षा, और आस आवन की यानी उनके आने की अवधि की प्रतीक्षा में तन मन बिथा सही है, मेरे तन में और मेरे मन में जो उनके वियोग की बिथा दर्द है, उसको सहते रहे। अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण। अब इन जोग उदासन सुन सुन बिरहीन बिरह दही। लेकिन आप जो यह जोग संदेशा मुझे दे रहे हैं, उससे सुनकर मेरी जो यह विरह वेदना कम होने के बजाय मेरी विरहाग्नि अब प्रज्वलित अधिक हो गई है। चाहते हूँ गुहार जितने तय। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहीन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितते उतते धार बही। मैं जितना भी अपने को उस विरह वेदना को शांत करना चाहती हूँ, वह उतनी और बढ़ती जा रही है। कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, कह रही हैं गोपियां, जब धैर्य रहने का, धीर धरने का समय कहाँ, क्योंकि मेरी मर्यादा, धैर्य की, धीरता की मर्यादा जो थी, वह तो सब खत्म हो चुकी है। यानी उन्होंने जब जब कृष्ण ने ही सभी मर्यादा का त्याग कर दिया, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते। यानी उन्होंने तो कहा था बहुत जल्दी मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने इसको तोड़ दिया तो मेरा तो विरह वेदना अब किस तरह शांत हुआ, मुझे धैर्य कहाँ से रहेगा। यह दूसरा पद का भावार्थ यही है। तीसरा पद में उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को किस तरह दिखाया है, इसका वर्णन सूरदास जी ने किया है। इस तरह लिखते हैं, हमारे हारी हारिल की लकड़ी। हमें कहा, जो उद्धव जी आप हारिल पक्षी को जानते होंगे। यह हारिल पक्षी हमेशा एक लकड़ी अपने चंगुल में रखे रहता है। ठीक मुझे भी, मैं भी कृष्ण रूपी कृष्ण रूपी लकड़ी को, अपने को हारिल पक्षी समझकर उसे पकड़े हुए हो। ये अर्थात कृष्ण का नाम
कृष्ण के भक्ति रस में से मैं कभी विलग नहीं हो पा रही हूँ। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मेरा मन, मेरा कार्य, मेरा वचन सभी बाबा के नंदन यानी पुत्र कृष्ण के यह के नाम से यह दृढ़ होकर मैं पकड़ी हुई हूँ। सुनत जागत सोबत स्वप्न दिवस ऋषि कान कान जकड़ी। मैं सोने में, सोते जागते स्वप्न में हर समय कृष्ण की ही नाम से, कृष्ण ही मेरी चिंतन है। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करी कर हुई ककड़ी। आपका जो यह जोग संदेशा है, इस बीच में, इस विरह वेदना के बीच में मुझे ऐसा लगता है जो वह एक तीता ककड़ी के समान है। जो तीता ककड़ी लोग मुंह में लेते हैं तुरंत फेंक देते हैं, इसी तरह यह तो सूर तिनहि ते लय सोपो जिनके मन चकरी। कहता है सूरदास जी, कहते हैं गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव जी यह संदेशा उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो, जो इस ईश्वर को छोड़ उस ईश्वर को, उससे प्रेम करके दूसरे से प्रेम करे। जिसका मन चंचल है उसे यह संदेशा देंगे तो भला उससे कुछ लाभ होगा, मुझे क्या होगा। मेरा तो एक निष्ठ कृष्ण भाव है, कृष्ण भक्ति है, उसी की विरह वेदना में मैं जुड़ी हुई हूँ। ऐसे ही प्रसाद कीजिए। फिर अगले दिन इसका 2 पद, एक पद और बचा हुआ है, उस पर है ना पुनः विवेचना अगले चर्चा में अगले दिन कर दूंगा।